हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10 से प्रश्नावली 8 कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले हम इसकी बेसिक जानकारी जो है उसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। इस प्रश्नावली में हम बात करें तो त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज पर बी कोण है इसमें समकोण। समकोण त्रिभुज में हम देखें तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो है उसको कहते हैं हम कर्ण। ओके, और मान लीजिए इस पर आपको दूसरा कोण दिया गया है। ओके, जब आपको कोण दिया जाएगा, इस लाइन पे दो कोण बने हैं तो इसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और ये वाली साइड होगी आपके पास लंब। पूरी प्रश्नावली जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसी से इसके सूत्रों का निर्माण होता है। देखिएगा, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रख लेनी है। लाल कक्का, फर्स्ट को बोलेंगे साइन, सेकंड कॉस, थर्ड है टेन। साइन का उल्टा होगा आपके पास कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा होगा आपके पास कोट। इनमें आप देखिए साइन जैसे ही आप नोट करेंगे, साइन थीटा इक्वल होगा आपके पास लंब बटे कर्ण। ओके, कोस होगा आपके पास आधार बटे कर्ण, और टेन होगा हमारे पास, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है, तो कोसेक होगा आपके पास कोसेक थीटा के अपॉन एल। इनको उल्टा कर देंगे। कोस का उल्टा होगा सेक, ये हो जाएगा के अपॉन ए, और कोट होगा हमारे पास ए अपॉन एल। एक है हमारे पास साइन थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। इनको हम गुणा कर दें इस तरीके से तो होगा हमारे पास साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1। इसी टाइप से हम बनाएं कोस का, कोस थीटा किसका उल्टा है? सेक का, तो ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा। और इसको बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल्स टू 1। टेन के साथ बनाएं तो क्या बनेगा? टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। इनको भी चेंज करें इस तरीके से, टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, इनके अलावा दो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, जो स्पेशल मानते हैं हम इसको। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कोट के लिए है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, इस तरीके से इसके जो अनुपात हैं हमारे पास, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने नोट किए हैं इसके, और उनसे बनने वाले सूत्र। अब हम बात करते हैं, पहला सवाल दिया हमें त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। AB भुजा हमने ड्रॉ की, AB 24 सेंटीमीटर। बी कोण हमें दिया हुआ है समकोण, बी पर हमने ड्रॉ कर दिया समकोण। ओके, BC भुजा दी हुई हमें कितनी? 7 सेंटीमीटर। BC भुजा कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, सवाल में हमसे पूछा गया है साइन ए कोस ए। एंगल किस पे बनाया गया है? ए पे। ओके, ए पे बनाया गया है, तो जिस पे एंगल बना है उसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है आपके पास? लंब। ओके, और ये वाली लाइन जिस पे दो एंगल बने हैं ये है आधार। क्या है? आधार। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? कर्ण। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? कर्ण हमें ज्ञात करना है इसमें। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय है आपके पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, यहां से देखिए आधार कितना दिया हुआ आपको? 24। 24 का स्क्वायर क्या? लंब क्या है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 625 हुआ हमारे पास। ये ऐसा कैसा ही रहेगा। ओके, लास्ट इस स्टेप में हम इसको नोट करेंगे इस तरीके से। कर्ण स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर का जैसे ही हम पक्षांतरण करते हैं तो किस में बदल जाती है? स्क्वायर रूट में। और 625 का रूट निकलता है
25, 625 का रूट निकल के क्या था हमारे पास 25, तो कर्ण हमारे पास कितना आया 25 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रश्नावली में सवाल जो है आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दी जाएंगी। सबसे पहला अपना काम होगा तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ओके, उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन में पूछे उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए साइन ए के लिए पूछा है, तो ए पे हमने एंगल ड्रॉ किया है। ये आधार, लंब और कर्ण नोट करें। फर्स्ट का आंसर हम फर्स्ट नोट करेंगे हम साइन ए के लिए। साइन क्या होगा आपके पास, पहले ही आपको बताया गया है इसमें लाल का से पता है। फर्स्ट क्या है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। हमें पूछा गया साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है इसमें 7, कर्ण है 25। साइन ए का मान हो गया। फिर क्या है कोस ए, कोस ए देख लीजिएगा। कोस के लिए क्या होगा ए बट्टे के, ए बट्टे के। आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 और कर्ण क्या है 25। फर्स्ट के दोनों आंसर हो गए। सेकंड के देखिएगा, साइन सी दिया है। क्या दिया है साइन सी। अब देखिए एंगल चेंज किया है सी, यहां से हटा देंगे, इस पे एंगल ड्रॉ करेंगे सी पे। एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी ये इस बार क्या बनेगी लंब, और ये हो जाएगी हमारे पास क्या बन जाएगी आधार। ओके, इतना ही चेंज होगा। साइन का मान तो वही रहेगा एल बट्टे के। एल इस बार क्या है 24 और के हमारे पास फिक्स है 25 ही है। ओके, नेक्स्ट कोस सी देखें हम। कोस क्या होगा ए बट्टे के, ए बट्टे के। आधार इस बार क्या है आपके पास 7 और के क्या है हमारे पास 25। इस तरीके से दोनों पॉइंट के आंसर हम कर चुके हैं। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इस बार आपको डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके, ये आपको दिया हुआ है p q r। q जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने जो भुजा है वो क्या है कर्ण है। ओके, और यहाँ हमें p ज्ञात करना है, तो p पे हम एंगल सपोज करते हैं। ओके, जैसे हमने एंगल सपोज किया तो इस एंगल के सामने की जो भुजा होगी ये वाली, ये है लंब। ओके, और ये होगा आधार। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं हम। शॉर्ट में नोट कर रहा हूं मैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें दिया हुआ है इस बार 13, स्क्वायर लगाया। आधार हमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, प्लस एल हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसको एल ही रखेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एल स्क्वायर। इसका करेंगे पक्षांतरण, 169 माइनस में आ जाएगा पक्षांतरण से एल स्क्वायर, इनको घटाने पर आएगा 25 एल स्क्वायर। स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो किस में बदलेगा रूट में। ओके, और 25 का जैसे ही हम रूट याद करें तो क्या आता है हमारे पास 5, ये आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया लंब का। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या नोट करना है। क्वेश्चन में नोट करना हमें tan p के लिए माइनस कोट r के लिए। tan p, tan के लिए लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, माइनस कोट के लिए क्या होता है आधार बट्टे लंब। tan p, p के लिए तो हमने एंगल बना रखा है, तो ये पूरा डायग्राम ऐसा कैसे यूज कर लेंगे हम। l का मान देखिए, लंब क्या है इसमें 5, क्या है 5 बट्टे आधार कितना है इसमें 12। ओके, माइनस कोट r, r जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हटा के इस एंगल को यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे ही इस लाइन पे दो एंगल बने तो ये क्या बन गया आधार बन जाएगा। ओके, और ये आपके पास हो जाएगा लंब, किसके लिए कोट r के लिए। ओके, आधार क्या हो जाएगा इस बार, आधार हो जाएगा आपके पास 5 और लंब होगा इस बार 12। दोनों संख्या सेम है, बीच में माइनस चिन्ह है, दोनों कट जाएंगे, लास्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ओके, इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो नोट किया हमने सबसे पहले। साइन ए कितना है 3/4, साइन का मतलब क्या है लंब बट्टे कर्ण, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लें। ए बी सी, बी पे समकोण दिया हुआ है,
साइन के साथ ए दिया हुआ है तो ए पे कोण ड्रॉ किया गया है। ओके, तो इसके सामने की भुजा ये तो हो गया आपके पास लंब, और ये है कर्ण, ये हुआ आधार। ओके, सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ हमें, लंब दिया हुआ है कितना 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें हम डायरेक्ट नोट कर रहे हैं इस तरीके से शॉर्ट में, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान दिया हुआ है हमें 4, ए आधार हमें ज्ञात करना है, इस वजह से ए लिखा है इसको। लंब हमें दिया हुआ है 3, इस पर भी स्क्वायर लगा, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका किया पक्षांतरण। ओके, माइनस में आ जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर में ए स्क्वायर बराबर घटाने पर क्या आ जाएगा 7, और केवल ए का मान ज्ञात करेंगे, स्क्वायर किस में बदल जाएगी, रूट में। तो आधार हमारे पास क्या आया, रूट 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है, कोस ए पे ही मान पूछा और टेन ए पे, तो हमें चेंज नहीं करना, इसी डायग्राम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने नोट किया कोस ए के लिए, कोस होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार देख लीजिए इस डायग्राम में क्या आया है हमारे पास, रूट 7, कर्ण पहले से दिया हुआ है हमें 4। ओके, सेकंड हमसे पूछा गया है टेन के लिए, तो टेन ए होगा हमारे पास एल बट्टे ए, लंब बट्टे आधार। एल का मान है क्वेश्चन में 3, आधार क्या है रूट 7। इसी टाइप से इसके दोनों आंसर हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, यदि कोट 15 ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 15 कोट ए बराबर क्या है 8, इसको हम चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8, ये जो संख्या है कहाँ आ जाएगी, इसके बट्टे में। अब देख लीजिए कोट क्या होगा आपके पास, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ओके, डायग्राम में देखें तो आप ये वाली जो साइड है ये क्या है, कर्ण। ओके, ए पे मान दिया है तो ए पे हमने कोण बनाया, जैसे कोण बनाया तो ये क्या बन गया हमारे पास, आधार। ओके, आधार क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर, और लंब जो है वो हमें दिया हुआ है क्या 15। ओके, कितना दिया हुआ है 15। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ कर्ण ज्ञात करना होगा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं इसमें, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो के ऐसा कैसा, आधार का मान है हमारे पास 8, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ दें हम, ये 1 9, ये हो जाएगा 8, और ये आया आपके पास 2। यहाँ के स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ पर के स्क्वायर और के का मान जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो ये होगा रूट में 289, और इसका रूट निकल के आता है हमारे पास 17, क्या आता है 17, तो कर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या नोट करना है, साइन, साइन ए हमें पूछा गया है, साइन क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब है इसमें 15, कर्ण हमने ज्ञात किया है 17, साइन के लिए आंसर हो गया। फिर पूछा गया हमसे सेक के लिए, सेक ए, सेक आपके पास ये कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमने ज्ञात किया था 17, आधार इस क्वेश्चन में क्या है 8। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस बार हमें सभी ज्ञात करने हैं। ठीक है, सेक का मान हमें दिया हुआ है, नोट किया हमने, सेक थीटा इक्वल 13/12, सेक क्या है आपके पास कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। इस डायग्राम में हम नोट करें तो कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। ओके, आधार दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है इस बार, लंब ज्ञात करना है। क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से मान रखेंगे इसमें, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के का मान हमें दिया हुआ है 13, स्क्वायर लगाया, आधार हमें दिया हुआ है 12, इस पर भी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144 प्लस एल स्क्वायर, इसका पक्षांतरण किया 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर, यह है हमारे पास 25। ओके, यहाँ से एल स्क्वायर और एल का मान ज्ञात करेंगे तो रूट 25 होगा, जिससे मान क्या आएगा हमारे पास 5, लंब का मान क्या आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछें। सबसे पहले हम नोट करते हैं साइन का, साइन थीटा में दिया हुआ है आपको इस बार मान,
किस में है, थीटा में, तो साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ ए की जगह क्या एंगल दिया हुआ है, थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होगा, एल बट्टे के, एल क्या है इसमें 5, करंट क्वेश्चन में है 13। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। पहले सूत्र हम नोट कर चुके हैं, तो सिंपल सा हम कोसेक के लिए इसको उल्टा करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा 13 बट्टे में 5। ओके, और कोस हमें नोट करना है, तो कोस देखिएगा क्या होगा, कोस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, इसको नोट कर देंगे हम 12 बट्टे 13। ओके, नेक्स्ट क्या नोट करें हम, टेन, टेन के लिए नोट करेंगे, टेन थीटा क्या होगा, एल बट्टे ए, एल कितना है इसमें 5, आधार कितना है 12। कोट के लिए नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसको हम नोट कर देंगे 12 बट्टे में 5। इस तरीके से हमारे पास इसके क्या आ गए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। एक पहले से हमें दिया हुआ था, 5 हमने नोट कर दिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें। ए और बी कोण हमें क्या दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल दिया है, यानी कि 90 से छोटे हैं। ओके, तो हम सी पे मान लेते हैं क्या, समकोण। ओके, कोण सी को क्या मान लेते हैं, समकोण, और इन दोनों को हमने क्या मान लिया, न्यून कोण। ठीक है, सबसे पहले हम हल में नोट करेंगे इसमें रचना का पॉइंट। रचना की हमने क्या, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जिसमें सी कोण समकोण समकोण तथा कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण। ओके, ये हमने रचना कर ली कि सी जो है वो समकोण है और ए बी जो है वो न्यून कोण है। इसके सामने की भुजा जो है वो आपको पता है क्या होगी, कर्ण होगी। अब हमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कोस ए, तो इसको हम नोट कर लें। दिया क्या गया हमें क्वेश्चन में, दिया हुआ है हमें कोस ए बराबर कोस बी। ओके, कोस ए जैसे ही हम नोट करते हैं तो यहाँ हम कोण बनाएंगे। जैसे ही हम कोण बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस लाइन पे दो कोण बने हैं, तो ये तो हुआ हमारे पास आधार, क्या हुआ आधार, और ये क्या हो गया लंब। ओके, अब कोस ए के लिए हम मान लिखें, तो कोस ए के लिए क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। इस कोस के लिए भी क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण ही होगा, लेकिन इसमें मान अलग होंगे। पहले हम इसके मान लिख लें। इस ए वाले के लिए आधार क्या होगा हमारे पास, ए सी भुजा जो है वो होगी इसके लिए आधार। ओके, कर्ण क्या होगा ए बी, बराबर कोस बी के लिए ज्ञात करेंगे, तो इसे यहाँ से हटाएंगे, इस पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे हमने ड्रॉ किया, इस लाइन पे दो कोण बने हैं, तो ये क्या बन जाएगी आधार। ओके, और ये वाली क्या बन जाएगी अब लंब, किसके लिए, कोस बी के लिए। इसमें आधार हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। दोनों के ए बी से ए बी कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारे पास ए सी बराबर बी सी। कहने का मतलब क्या हुआ, ए सी भुजा ये वाली साइड बराबर है किसके, बी सी के, इसके बराबर हो गई। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए सी भुजा के सामने जो कोण बना है बी, कोण बी, बी सी भुजा के सामने, बी सी के सामने क्या है कोण ए। इस तरीके से क्या हुआ, कोण बी बराबर हो गया कोण ए के। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ओके, कारण क्या लिख देंगे हम, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। ओके, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, यदि कोट थीटा 7/8, तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, सेकंड पॉइंट में पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। फर्स्ट पॉइंट को हम नोट करते हैं यहाँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा
1 माइनस कोस थीटा। इसके लिए आपने कक्षा 8 में एक सूत्र देखा था, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते थे इस सूत्र को। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी सूत्र का प्रयोग इसमें भी करेंगे हम, एक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज होता है किसमें, कोस स्क्वायर थीटा में, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बदल जाता है किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में। कोस बट्टे साइन, मैंने आपको सूत्र नोट करवाया था कि कोस बट्टे साइन के लिए एक सूत्र है हमारे पास, जिससे बन जाता है कोट स्क्वायर थीटा। कोस बट्टे साइन क्या होता है आपके पास है, कोट थीटा। ओके, अब कोट का मान हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7/8 सिंगल कोट के लिए दिया हुआ है, और हमें क्या में ज्ञात करना है, स्क्वायर में। तो इसका हम कर देंगे दोनों का स्क्वायर, यह देगा हमारे पास 49/64। फर्स्ट पॉइंट का आंसर इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में पहले से ही हमें क्या पूछा गया है, कोट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सा हम ये मान रखें 7/8 और इसका क्या कर दें, स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। दोनों ही पॉइंट का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 49/64। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, यदि 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। इसमें हमें क्या करना है, दोनों ही पक्षों को हल करना है और जांच करना है दोनों पक्ष बराबर आते हैं या फिर नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, हल नोट करें। सबसे पहले कोट ए बराबर क्या दिया है, 3 कोट ए बराबर 4 में दिया हुआ है। ओके, इसमें हम करेंगे कोट ए बराबर 4, ये 3 जो है बट्टे में आ जाएंगे इसके, और कोट का आपको पता है क्या होता है, कोट लाल कलर का शॉर्ट ट्रिक से आप देखें तो कोट आपके पास यहां है, क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये आपको दो चीजें दी हुई हैं, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के करण ज्ञात कर लेना है इसका। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दें 25। यहां से ए का मान आएगा, स्क्वायर स्क्वायर आगे आएगी तो रूट में बदल दें, और 25 का रूट होता है आपके पास 5। ओके, के का मान क्या आ गया हमारे पास 5। अब हमें इनमें मान रख के देख लेना है, इनका मान रखते हैं हम इधर, दोनों साइड को एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब मान रखते हैं इसमें 1 माइनस 10 के लिए, 10 के लिए क्या हो जाएगा, L बट्टे ए। L का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 बट्टे ए का मान भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। इसका करेंगे हम स्क्वायर, बट्टे में सेम यही मान लिखना होगा, बस प्लस लगा देंगे, 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस के लिए हम लिखेंगे तो क्या होगा, a बट्टे के। ए क्या हमारे पास 4 और के हमने क्या किया है 5। कोस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन लिखेंगे तो L और के, L हमारे पास 3, के है 5। ओके, इनको हल करें हम, 1 माइनस यहां से क्या हो जाएगा, 3 किया 9, 4 चौके 16, सेम प्रोसेस 9/16। ओके, इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/25, ये होगा हमारे पास 9/25। इनका लघुत्तम लेके हल करना होगा हमें। ओके, लघुत्तम लेके हल करेंगे इनका, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका लघुत्तम होगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9 बट्टे में, यहां से भी होगा हमारे पास 16 प्लस 9 बट्टे में 16। ओके, इधर दोनों में बट्टे की संख्या सेम है, एक ही बार नोट कर देंगे 25, यह आ जाएगा 16 माइनस 9। ओके, यहां देखें आप, दोनों 16 जो है आपस में कट जाएंगे, बची हुई संख्या जो है उनका घटाव कर लेंगे हम। इसका क्या करेंगे, 16 में से 9 को हम घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 बट्टे में क्या बचेगा, यहाँ 16 में 9 को जोड़ दें, कितना हुआ 25। ओके, ये तो गया इस साइड का काम। इधर का आप देखें तो 16 में से 9 को घटाए, क्या आ जाएगा 7 बट्टे में क्या है इसके 25। दोनों संख्या बराबर है, LHS बराबर है हमारे पास RHS। ओके,
दोनों चीजें बराबर आ चुकी हैं, तो इसमें पूछा गया था ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यस। ओके, सवाल नंबर 9 है अपना, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए का मान हमें दिया हुआ है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c, सेकंड पॉइंट में पूछा है cos a cos c माइनस sin a sin c के लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिया है वहां से शुरुआत की हमने। tan a हमें दिया हुआ है क्या, 1/√3। tan आपको पता है क्या है, लंब बट्टे आधार। लंब और आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात कर लेना है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें करण का मान ज्ञात कर लेंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए का मान है हमारे पास √3, इसका क्या स्क्वायर, एल का मान है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। ओके, इधर से के स्क्वायर के बराबर में क्या है 4, के का मान ज्ञात करेंगे तो रूट में 4 और इसका मान आ जाएगा 2। करंट कितना आया हमारे पास, 2। अब इसका प्रयोग करके हम इन सभी में मान रखेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, डायग्राम बना लेने हैं, लिखने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। 2 डायग्राम हमने ड्रॉ किए इस तरीके से, ए बी सी। ओके, दूसरा डायग्राम एक और हमने बना लिया, ए बी सी। बी कोण तो समकोण है दोनों में। ओके, पहले में हम लेंगे कोण ए और इसमें लेंगे कोण सी। ओके, यहां कोण सी लेंगे तो ये भुजा होगी आधार। ओके, ये हो जाएगी लंब और ये है कर्ण। इसमें कर्ण तो सेम ही है दोनों का, यहां आधार और ये हो जाएगा लंब। ओके, मान रख लीजिएगा इस डायग्राम में। एल का मान क्या है अपने पास 1, आधार क्या है √3, कर्ण आपने क्या किया 2। जैसे हम सी पे ड्रॉ करेंगे, मान तो यही रहेंगे आपके पास, ये 2 ही रहेगा, ये 1 रहेगा और ये √3 होगा। ओके, लेकिन इसमें √3 क्या था आधार और इसमें क्या बन गया अब ये लंब। ओके, मान रखें आप, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं यहां से। पहला पॉइंट नोट किया हमने, sin a cos c प्लस cos a sin c। ओके, sin a के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L/K। L 1 और K का मान है 2, 1/2। इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। त्रिकोणमिति में गुणा को हम डॉट से दर्शाते हैं। ओके, सेकंड है cos c। c वाला डायग्राम ये है आपके पास। ओके, इसमें आप देखें तो cos क्या होगा, आधार बट्टे करण। आधार है 1 और करण क्या है 2, तो इसमें भी क्या हो गया 1/2, प्लस का चिन्ह लगा दिया। cos a का मान ज्ञात करना है तो a क्या, इस डायग्राम से देखेंगे हम आधार और करण। इसमें आधार है √3, करण तो वही है 2, डॉट sin c के लिए डायग्राम होगा ये वाला। इसमें आप देखिएगा लंब बट्टे करण, लंब क्या है √3 और करण क्या है 2, √3/2। इसको हल करें हम, गुणा करना होगा, डॉट का मतलब क्या है, 1 को 1 से गुणा किया 1, इनको गुणा करेंगे तो 4, यहां से गुणा करेंगे √3 को √3 से तो 3 होगा, 2 को 2 से क्या, 2 दूनी 4। दोनों में बट्टे की संख्या सेम है तो 4 ऐसा कैसा लिखा, ऊपर वाली संख्या जो है उनको भी ऐसा कैसा ही नोट कर देना। इनको आगे हल करेंगे तो 3 और 1 4, बट्टे में 4, दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ओके, सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देखें तो क्या है cos a, फिर है cos c माइनस sin a sin c। cos क्या होगा आपके पास, cos a के लिए पूछा है तो पहला डायग्राम जिसपे a पे कोण बना हुआ है, आधार बट्टे करण लेना है। आधार क्या है √3, करण है 2, तो √3/2, बीच में डॉट यानी कि गुणा। cos c के लिए ये वाला डायग्राम होगा, इसमें भी हमें क्या लेना होगा, आधार बट्टे करण। आधार क्या है 1 और करण है 2, 1/2, बीच में माइनस चिन्ह। sin a के लिए डायग्राम होगा ये वाला, ठीक है, साइन होगा लंब बट्टे करण, 1/2 हो जाएगा आपके पास ये वाला, डॉट sin c के लिए इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे, साइन लंब बट्टे करण देखना है आपको, √3/2, √3/2। इनको आपस में गुणा कर लें, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 ही होगा, 2 को 2 से किया 4, माइनस यहाँ से भी सेम होगा √3/4,
दोनों संख्याएं क्या हैं, सेम है, बीच में माइनस चिन्ह है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। यही इस सवाल का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने। इसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें क्यू कोण समकोण दिखा दिया। ओके, सभी मान हमें पी पर ज्ञात करने, इसलिए हमने पी पे कोण ड्रॉ कर दिया। ओके, जैसे हम कोण पी पर मानते हैं तो ये भुजा क्या हो गई हमारे पास, आधार। ओके, ये हो जाएगा लंब और ये कर्ण। सवाल में हमें दिया हुआ है पी क्यू की लंबाई दी हुई है, यानी कि ये आधार हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर का सम हमें दिया हुआ है, यानी कि योग दिया हुआ है, जिसको हम यहां से नोट कर दें। क्या दिया हुआ हमें, दिया हुआ, देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है। हमें दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, एक हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, कितना है 25 सेंटीमीटर। यहां से हम पी आर का मान ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्यू आर का पक्षांतरण कर देंगे, 25 माइनस क्यू आर। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी कि पी आर, पी आर हमने यहां से क्या किया, उसको नोट किया, क्या 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। आधार क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 5 सेंटीमीटर, इस पे लगा दिया स्क्वायर। एल, एल क्या है आपके पास, क्यू आर, क्यू आर आप क्या नोट कर देंगे, क्यू आर ही नोट कर देंगे। ओके, साथ में लगाएंगे स्क्वायर। इसको हम हल करें तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, यहां से होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर करेंगे हम, क्या आ जाएगा आपके पास, 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस इन दोनों को गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 50 क्यू आर। ये क्यू आर स्क्वायर इस क्यू आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, यहाँ है माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, 625 आगे आएगा तो माइनस में होगा, इसको हम घटाएं तो क्या होगा 600, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के 600 इधर है, माइनस के 50 क्यू आर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 600 बट्टे में 50, एक जीरो से एक जीरो, इसको काट दें तो क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया, क्यू आर का, क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 12। हम ज्ञात करें किसका, पी आर का, कैसे ज्ञात करेंगे, पी आर का मान ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं पी आर 25 माइनस क्यू आर का हम ज्ञात कर चुके हैं। ओके, कितना आ जाएगा हमारे पास, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, यह है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हमसे जो जो चीजें पूछी हैं उनके मान लिखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है साइन पी, साइन पी, साइन का मान होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है इसमें 12, कर्ण क्या है 13। ओके, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड हमसे पूछा गया है कोस पी के लिए, कोस पी, कोस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार इस सवाल में है 5, कर्ण क्या है 13, सेकंड आंसर। थर्ड हमसे पूछा गया है टेन पी के लिए, टेन के लिए लिखें टेन पी, टेन का मान क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसमें 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बट्टे 5। इस तरीके से सवाल नंबर 10 के तीनों सवाल हम कर चुके हैं, तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। क्लास 10 से प्रश्नावली 8.2 में त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 8.2 प्रश्नावली जो है पूरी डिपेंड करती है सारणी पर, मान रखने उसमें और क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। आप सारणी बनाने की शुरुआत करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 0 से लेकर के 4 तक के नंबर लिख लेने हैं। जैसे जैसे ये मान है उनके साथ ही मैंने नंबर नोट किए, सभी में 4 बट्टे में लिखना आपको, सभी के 4 आपने लगा दिए बट्टे में, और इन सभी को आप लेंगे किसमें, रूट में। क्या लेंगे, इनमें रूट में लेंगे। ओके, 0 में 4 का भाग करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें तो 1 का जब आप रूट निकालेंगे 1 ही आएगा आपके पास। ओके, 4 का रूट निकल के आता है 2,
यहाँ इसको आप हल करने से पहले ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं तो इनको काट देंगे 1/2। 1 का रूट निकल के आता है 1, 2 का रूट निकलता नहीं, इस वजह से हम इसको क्या लिख दें, रूट में 2। रूट 3/4 है, 3 का रूट नहीं निकलता तो 3 को तो हम रूट में रखेंगे और 4 का रूट निकालें तो क्या आ जाता है 2। यहाँ से आप देखें तो दोनों ही संख्याएं 4 के पहाड़े में आती है, कट जाएंगी, 1 आ जाएगा और 1 का रूट 1 होता है। ये सभी मान हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। साइन 0 के लिए मान सबसे पहले 0 आया आपके पास, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1। ओके, पहला मान आपको लिखना है, उसके बाद ये सारणी पूरी की पूरी आसान हो जाती है। क्या करेंगे, साइन के मान को ऐसे रिवर्स करेंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले कोस 0 के लिए मान हो जाएगा 1, कोस 30 के लिए ये मान आ जाएगा आपके पास √3/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए आ जाएगा 1/2 और 90 के लिए होगा 0। नेक्स्ट आपके पास टेन के लिए मैंने आपको लिखवाया है क्या, टेन का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, साइन बट्टे कोस। साइन बट्टे कोस, हमें टेन 0 डिग्री का मान चाहिए तो हमने नोट किया टेन 0, यहाँ भी नोट करेंगे साइन 0/कोस 0। ओके, 0 का मान क्या है 0, कोस 0 का मान है 1, तो हमने नोट किया 0/1। जब भी हम 0 में किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये हमने नोट कर दिया 0। टेन क्या होगा आपके पास, साइन बट्टे कोस, यानी कि आपस में इनका भाग करना है। इसका हमने भाग किया तो क्या गया हमारे पास 0, इनका हम भाग करेंगे तो क्या होगा, ये बट्टे के 2 जो हैं दोनों कट जाएंगे। यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको, 1/2 बट्टे में है √3/2। इस तरीके से इसको लिख के आप समझ सकते हैं। यहाँ होगा आपके पास 2 गुणा √3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/√3। कहने का मतलब नीचे वाली संख्याएं जो हैं कट जाएंगी। यहाँ से देखें दोनों सेम हैं, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। ओके, यहाँ से देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास √3। यहाँ से आप देखें तो 1/0 है, क्या है 1/0। 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो क्या आएगा आपके पास, अनंत, अपरिभाषित मान आएगा, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। टेन का मान लिखते ही आप क्या करेंगे, कोट के लिए इसको रिवर्स करेंगे, इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे, अनंत √3 1, 1/√3 0। ओके, सिंपल है, बनती जा रही है सारणी। फिर है सेक। सेक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। सेक क्या होता है, सेक 0 डिग्री का मान लिखेंगे तो 1/कोस 0। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। ओके, तो हम नोट करेंगे 1/कोस 0 का मान क्या है हमारे पास 1, 1/1 करेंगे तो क्या आ गया 1। ओके, कहने का मतलब क्या है, कोस का जो मान है उसको उल्टा करते हैं हम। ओके, 1/1 किया तो 1 आ गया, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको करेंगे तो क्या होगा √2/1 आएगा। /1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसको केवल √2 लिख देते हैं। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 होगा, तो उसका मान भी क्या आता है हमारे पास 2 ही आएगा। नेक्स्ट, इस बार देखना है, इस बार क्या है, ये तो है आपके पास 1। ओके, 1/कोस का मान लिखना है, कोस 90 के लिए क्या माना है 0। अब 0 जैसे ही आया तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास, अनंत। ओके, इस कंडीशन को ध्यान में रख लेना आपको, क्या बनेगा अनंत। और सेक जैसे ही आप लिख देते हैं तो कोसेक में क्या हो जाएगा, रिवर्स लिखेंगे इनको इस तरीके से। ओके, इनको नोट कर देंगे, आसान है सारणी। ओके, एग्जाम में जैसे ही आप बैठते हैं सबसे पहले लास्ट पेज पे रफ नोट करके ये सारणी बना लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम में उनमें आपका मान जो है गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के मान निकालिए। ओके, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान आप सारणी से देख के लिख सकते हैं, √3/2 था आपके पास, बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है, और त्रिकोणमिति में गुणा को हम डॉट से लिखते हैं। कोस 30 का मान जो है वो भी आपके पास क्या होता है √3/2, प्लस का चिन्ह है लगाया हमने ऐसा कैसा। साइन 30 का मान होता है 1/2, गुणा के लिए हम डॉट लिखेंगे यहाँ। कोस 60 का मान भी क्या होता है 1/2। इन दोनों को गुणा करें, √3 को √3 से तो 3 आएगा आपके पास, 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस इनको गुणा करें 1 एकम 1, ये होगा 2 दूनी 4। दोनों में बट्टे में जो संख्या वो सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी ऐसी ही लिखी जाएंगी। इनको जोड़ें तो 4/4, काट दें इसको, 4 एकम 4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया आपके पास 1। सेकंड देखिएगा, 2
tan 45 का मान चाहिए। tan 45 का मान होता है आपके पास 1, स्क्वायर लगी है इसलिए स्क्वायर लगाया हमने, प्लस cos 30 का मान चाहिए तो cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगी है इस पर स्क्वायर लगा दिया हमने, माइनस साइन 60 का मान चाहिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर लगी स्क्वायर लगाते थे। यहाँ से हम देखें तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ओके, गुणा में 1 लिखा हमने, प्लस इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, देखो √3/2 स्क्वायर लगी है, यहाँ भी √3/2 स्क्वायर लगी है, पूरा आपस में कट जाएगा, काटना चाहे तो काट सकते हैं, या फिर एक स्टेप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, माइनस सेम प्रोसेस यही होगी 3/4, दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या है हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos 45 बट्टे sec 30 प्लस cosec 30 है। cos 45 का मान होता है आपके पास 1/√2, sec 30 का मान होगा 2√3 प्लस cosec का होगा आपके पास 2। इसका करना होगा हमें लघुत्तम लेना होगा, इसके साथ लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास √3, ओके, वज्र गुणा करेंगे इनको, क्या होगा 2 एकम 2 प्लस ये होगा हमारे पास 2√3, ऊपर जो संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा लिखना है हमें 1/√2, ओके। इसके बाद इस टाइप से इसको करना होगा, बाहर वालों को बाहर गुणा, अंदर वालों को अंदर गुणा, इनको करेंगे हम 1 गुणा √3 बट्टे, यहां से देखें तो क्या होगा √2, 2 प्लस 2√3, ओके, इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा √3, और यहां से हम 2 को जो है कॉमन ले सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 2√2, यहाँ होगा 1 प्लस √3, ओके। इसके बाद आपको पता है जब भी बट्टे में संख्या हमारे पास रूट में हो तो हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण में ये जो चिन्ह है प्लस इसको बदल के गुणा करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम √3 गुणा 2√2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 से गुणा करेंगे, ओके। ऐसे ही यहां गुणा करेंगे 2√2 1 प्लस √3, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको गुणा करेंगे इस संख्या से 2√2 1 माइनस √3, ओके। यहां से देखिए 2 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, √3 को √2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 ऐसा कैसा नोट किया, √3 को √2 से गुणा करेंगे तो 6, ये ऐसा ही नोट करेंगे हम 1 माइनस √3 बट्टे 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 4, √2 को √2 से गुणा करेंगे केवल 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में नोट कर रहे हैं हम, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, संख्या सेम है तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला होता था ना अपने पास a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, उस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने नोट किया। यहाँ से आप इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, क्या बचा आपके पास √6 1 माइनस √3 बट्टे में 4, ऐसा कैसा, यहाँ से आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है अपने पास, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप देखें इसका, यहाँ नोट करते हैं √6 एज इट इज 1 माइनस √3 बट्टे में 4, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस के 2, आंसर आया हमारे पास √6 1 माइनस √3, इनको गुणा करने पर आएगा माइनस का 8, इस माइनस को हम यहाँ नोट करेंगे ऊपर की साइड, ओके, डिवाइड करने पर ऊपर की साइड चला जाएगा तो इस तरीके से नोट हो गए माइनस √6 1 माइनस √3 बट्टे में 8, माइनस कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेंगे तो ये संख्या तो प्लस की बन जाएगी, और ये अंदर जो है वो भी चेंज हो जाएंगे, √3 माइनस का जो है वो तो बन जाएगा प्लस में, और 1 जो है वो बन जाएगा माइनस का, बट्टे में 8, इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। सबसे पहले हम इनके मान नोट करें, साइन 30 का मान होगा 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान होगा हमारे पास 2/√3। ऐसे ही सेक 30 का मान हम लिखें तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा 1। इनका हल करेंगे हम आगे, इस 1 के साथ 1/2 को हम जोड़े तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस 2/√3, ओके। एक 3/2 किस टाइप से आया, हम 1/2 को जोड़े तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके नीचे 1 लगाएंगे, लघुत्तम क्या आ गया इनका 2, 2 एकम 2 1 एकम 1, ये क्या बना हमारे पास 3/2, ओके। ऐसे ही इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, सेम वही बनेगा हमारे पास 3/2। इसको ऐसा कैसा नोट करें 2/√3 प्लस 3/2,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, हम इन दोनों का क्या लें, लघुत्तम ले लें हम। क्या आ जाएगा लघुत्तम, 2√3। ओके, इनको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3√3 माइनस 2×2 = 4। सेम प्रोसेस इसमें, इन दोनों का लघुत्तम भी क्या आएगा हमारे पास, 2√3। इनको भी क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई वजन गुणा कर दें। 2×2 = 4 प्लस 3 को √3 से गुणा करेंगे, 3√3। ओके, नेक्स्ट यहाँ आप देखिएगा 2√3 से 2√3 को कैंसिल किया हमने, क्या बचा हमारे पास, 3√3 माइनस 4 बट्टे में है 4 प्लस 3√3। इस तरीके के काफी सवाल हम क्लास 9th में कर चुके हैं, जहां बट्टे में हमारे पास रूट की संख्या है। तो उनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। कैसे करते हैं, हर में जो संख्या है आपके पास उसका चिन्ह बदल के हम गुणा कर देते हैं अंश और हर को। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के गुणा कर देंगे हम अंश को और हर को। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम इसको इससे गुणा करें, क्या आएगा हमारे पास, 4×3 = 12√3। फिर इसी नंबर को हम इससे गुणा करेंगे, बीच में माइनस चिन्ह है इस वजह से माइनस लगेगा। 3 को 3 से किया, 3 किया 9, √3 को √3 से करेंगे केवल 3 आ जाएगा। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया हमने। इस 4 को हम गुणा करेंगे इस 4 से, 4 चौके 16। फिर नेक्स्ट स्टेप में -4 को -3√3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 4×3 = 12√3। ओके, बट्टे में देखिएगा, बट्टे में ये क्या है आपके पास, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a + b a - b। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं a² यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस b², 3√3 का स्क्वायर। ओके, 8th क्लास में फॉर्मूला था अपने पास a² - b² का। क्या होता था उसमें, a + b और a - b। इस बार हमें प्लस और माइनस के रूप में दिया है तो हम इसको स्क्वायर के रूप में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या करेंगे हम, ये संख्या है देखिए 12√3, यहाँ भी क्या हमारे पास 12√3 प्लस की हैं, जुड़ जाएंगे, क्या लिखेंगे 24√3। इनको हम गुणा कर लें, 9×3 = 27 माइनस 16 बट्टे में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस, इसका हम स्क्वायर करें तो किस तरीके से होगा, 3√3 को 3√3 से हमें गुणा करना है। क्या होगा, 3×3 = 9, √3 को √3 से करेंगे केवल 3 आएगा। कहने का मीन्स लास्ट आंसर हो गया 9×3 = 27। ओके, नोट करें हम 27। फिर ये ऐसा कैसा नोट करेंगे, 24√3। ये दोनों ही संख्या माइनस की हैं, संख्या जुड़ जाएंगी आपके पास। इन दोनों को जोड़े हम 6 और 7 13, एक हाथ से 1 और 2 3 और 1 4। ओके, बट्टे में क्या है आपके पास, इन दोनों को घटा के लिखना होगा आपको। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में से 16 को घटाएंगे 11, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह। ओके, इस माइनस के चिन्ह को हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड डिवाइड में लेके आएंगे इसे, 24√3 माइनस 43 बट्टे में 11। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस का हम अंदर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस से ये वाला 43 जो है प्लस का हो जाएगा और ये संख्या आपके पास किस में हो जाएगी, माइनस में। इस वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 43 माइनस 24√3 बट्टे में 11। यही इस सवाल का क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बट्टे में आपके पास sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। सबसे पहले हम इसमें मान रखें, 5 जो है उसको ऐसा कैसा नोट किया, cos 60 का मान आपके पास होता है 1/2, स्क्वायर लगाए इस वजह से स्क्वायर लगाए, प्लस 4 ऐसा कैसा नोट किया, sec 30 का मान होगा 2/√3, इस पे भी स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, माइनस tan 45 का मान 1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर नोट किया, बट्टे में sin 30 का मान 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर नोट किया, प्लस cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर नोट किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, 5 ऐसा कैसा नोट करें, गुणा 1
का स्क्वायर एक ही होगा आपके पास, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, प्लस ये 4 ऐसा कैसा नोट करें, गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे केवल 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बट्टे में इसका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे केवल 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। नेक्स्ट स्टेप में 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 बट्टे में 4, प्लस यहाँ से 4 चौके 16 बट्टे 3 माइनस में 1। फिर यहाँ से देखिएगा दोनों के नीचे बट्टे की संख्या सेम है, तो ऊपर वाले अंक ऐसे कैसे नोट करने हैं आपको। ओके, स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों का लघुत्तम लेंगे, इन तीनों का लघुत्तम आएगा आपके पास 4 तिया 12। ओके, ऊपर वाला 5 ऐसा कैसा नोट किया, गुणा 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 3 बार, प्लस 16 ऐसा कैसा नोट करेंगे, गुणा 3 के पहाड़े में 12 आते हैं 4 बार, माइनस 1, इस 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएंगे, 12 बार, बट्टे में 3 और 1 को जोड़ दें क्या होगा 4, और बट्टे में है 4, इस 4 से 4 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ से खत्म हो चुका है। ओके, इनको हम गुणा करें, 3 पंजे 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12, बट्टे में क्या है आपके पास 12, इन दोनों को जोड़ लें हम, 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12, बट्टे में क्या है हमारे पास 12, इनको घटाते हैं, अब क्या बचेगा 7 6 67 बट्टे 12, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपके पास। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और उसका कारण भी बताना है। इसका मतलब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को हल कर लें। ओके, क्वेश्चन आपका 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मान रखें इसमें 2 ऐसा कैसा नोट किया, tan 30 का मान आपके पास होगा 1 बट्टे रूट 3, फिर से 1 प्लस 1 बट्टे रूट 3, यहाँ है स्क्वायर। ओके, इनको हम गुणा करें इसके साथ, 2 एकम 2 बट्टे में रूट 3, यहाँ होगा आपके पास, इस 1 को ऐसा कैसा नोट किया, इनका करें हम स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इस 1 के नीचे 1 नोट करें, इनका हम लेंगे लघुत्तम, ये ऐसा कैसा नोट करें, 2 बट्टे रूट 3, इनका लघुत्तम आएगा आपके पास 3, फिर 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1। ओके, इसको हल करेंगे इस टाइप से, बाहर का गुणा बाहर और अंदर का अंदर, 2 गुणा 3। ओके, 2 को 3 से, यहाँ रूट 3 गुणा, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4, 4 लिख सकते हैं, फिर इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दें, क्या है आपके पास 3 बट्टे 2 रूट 3, क्या आ गया 3 बट्टे 2 रूट 3। इसको हम और आगे हल करना चाहें तो क्या होगा, रूट 3 का हम जब 3 में भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 3, ये बट्टे में 2 है, ऐसा कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ आपको साइन 60 कोस 60 टेन 60 साइन 30, तो आपको चेक कर लेना है कि रूट 3 बट्टे 2 किसका मान होता है, रूट 3 बट्टे 2 मान होता है साइन 60 का, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, मान रखें इसमें 1 माइनस टेन 45 का मान होगा 1, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर नोट किया, 1 प्लस 10 का मान देखें हम, 10 45 का मान होगा 1, इसका स्क्वायर किया। ओके, 1 ऐसा कैसा, 1 का स्क्वायर 1 होगा आपके पास, फिर यहाँ नोट किया 1 प्लस 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0, इन दोनों को ऐड करें तो 2, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0, और ये आपको ऑप्शन में देखे कहाँ दिया हुआ है 0, डी वाला ऑप्शन दिया, तो ये राइट हो जाएगा इसके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, साइन 2a बराबर है 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर इनमें से कोई मान। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है कि कौन सा मान सही है। इसके लिए हम क्या करें, ये मान रख के देखते हैं, यहाँ साइन 2a की जगह मैंने नोट कर दिया 0, इधर भी 2 साइन a की जगह क्या नोट किया 0 डिग्री। ओके, यहाँ से हम देखें तो साइन, इसको 0 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 0 डिग्री, इधर 2 ऐसा कैसा, साइन 0 का मान क्या होता है हमारे पास 0 होता है, साइन 0 का मान इधर भी 0 है और इधर भी क्या आ गया 0, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके लिए क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है,
2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये ऑप्शन दिए इनमें से हमें चेक करना है किसके बराबर होगा। 3 फिर बटे में 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3, इस बार लगा हुआ है स्क्वायर तो स्क्वायर नोट किया। इसको हल करें हम, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बट्टे में क्या है √3। नेक्स्ट स्टेप में एक ऐसा कैसा नोट किया, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा केवल 3, इनका लेना होगा हमें लघुत्तम। ओके, ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी लिखनी है, 2/√3, इनका लघुत्तम 1 और 3 का लघुत्तम आ गया 3, इनको गुणा करें 3 एकम 3, 1 एकम 1। नेक्स्ट देखिए क्या लिखे हम, 2/√3 बट्टे में, इनको घटा दें तो क्या आ गया 2/3। इसको इस टाइप से हल करेंगे हम। ओके, क्या आएगा 2 गुणा 3 बट्टे में 2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ है आपके पास 3/√3, √3 का 3 में भाग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास √3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3, और √3 आपको देख लेना है किसका मान होता है, कोस 60 का नहीं होता, साइन 60 का इसका भी नहीं होता, साइन 30 का भी नहीं होता, tan 60 का मान होता है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा आपके पास और 90 से छोटा या इसके इक्वल हो सकता है। यहाँ दिया हुआ आपको a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan a प्लस बी हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम नोट करें। यहाँ हमें क्या देख लेना है, tan में √3 किसका मान निकलता है उसे हम नोट करेंगे इस तरीके से, tan a प्लस बी, tan में √3 मान आता है किसका, tan 60 का, किसका आता है tan 60 का, तो इस tan से tan कैंसिल, क्या है आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट नेम दें इसे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया होगा आपको 1/√3, इसको भी हम इसी टाइप से देखेंगे कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो नोट करेंगे हम tan a माइनस बी, और यहाँ मान होगा ये tan 30 के लिए, किसके लिए होता है tan 30 के लिए, tan से tan कैंसिल, क्या है आपके पास a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा लें, a प्लस बी 60, समीकरण नंबर 1, इनको घटा लें, इनके चिन्ह चेंज कर दें हम। ओके, चिन्ह चेंज करने पर ये वाला चिन्ह जो है किसी काम का नहीं है, ए और यहाँ है माइनस का ए, दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का बी हो चुका आपके पास और ये भी माइनस का बी है, दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो क्या नोट करेंगे -2b। यहाँ 60 है माइनस का, 30 है प्लस का, घटाएंगे तो क्या बचेगा 30, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस का, इस माइनस से माइनस कैंसिल, बी जब हम लिखेंगे तो क्या होगा 30/2, भाग करें इसका, क्या आ जाएगा 15 डिग्री, तो बी का मान क्या निकल के आया हमारे पास 15 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है ए का मान, इसके लिए क्या करें हम, बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, बी का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 यहाँ है हमारे पास, a प्लस बी की जगह जो मान आ चुका है 15 डिग्री वो नोट किया, बराबर में क्या है 60, a बराबर 15 का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा 60 माइनस 15, क्या देगा आपके पास a का मान 45 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे कि a बड़ा है किससे, b से, तो a का मान क्या है, बड़ा है किससे, b से, और इन दोनों का मान a और b को जब हम प्लस करें तो इनका मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा होगा या फिर 90 के बराबर होगा, तो ये मान क्या इससे छोटा, दोनों ही कंडीशन प्रूफ हो चुकी है हमारी। ओके, एक तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, पहली ये वाली कंडीशन, a और b बड़ा है किससे, 0 से। दूसरी ये वाली कंडीशन, a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल देन 90। ओके, मान क्या है a और b का, a का मान है हमारे पास 45 प्लस b का मान कितना है 15, जो कि आपके पास क्या होगा 90 से लेस देन होगा। ओके, इतना ही हमें पूछा गया था, a और b के सिंपल से मान हमसे पूछे गए थे, मान हम निकाल चुके हैं, ये कंडीशन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b के। यहाँ साइन a का आप कोई मान लीजिएगा, सपोज दैट हम इस तरीके से मान लेते हैं, साइन a को हम मान रहे हैं 30 और b को मान रहे हैं 60, इधर नोट करेंगे तो
साइन 30 प्लस साइन 60। यहां से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान आपके पास आता है 1 और यहाँ होगा आपके पास साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। इन दोनों को हल करेंगे तो कुछ अलग मान आएगा, एक नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा असत्य। सेकंड देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये क्या आपके पास सत्य है। क्यों है? जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणी में आपने देखा हो साइन 0 के लिए मान होता है 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/2, साइन 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इस वजह से ये क्या हो गया सत्य। नेक्स्ट इसी टाइप का बस यहाँ क्या दिया हुआ है कोस थीटा दिया हुआ है। थीटा में वृद्धि होने पर कोस का मान क्या होता है, वृद्धि नहीं होती, उसमें कमी आती रहती है, इस वजह से ये क्या हो गया असत्य। थीटा का मान क्या चलता है, साइन से उल्टा चलता है, इधर से चलेंगे उल्टे, यानी कि कमी होती आएगी जैसे जैसे मान बढ़ता है। नेक्स्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के, तो ये बिल्कुल गलत बात है। साइन यहाँ मान लीजिए हम साइन 0 का मान रखें तो साइन 0 का मान तो होता है आपके पास 0 और कोस 0 का मान होता है 1, तो दोनों फर्स्ट स्टेप में ही गलत आ रहे हैं, इस वजह से ये भी क्या है आपके पास असत्य है। ओके, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ए की जगह हम 0 नोट कर लें तो क्या होगा आपके पास कोट 0 डिग्री। कोट 0 का मान क्या होता है आपके पास अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित। ओके, तो ये भी क्या आपके पास असत्य हो जाएगा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.2 है कंप्लीट हो जाती है। प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 10 पार्ट दिए हुए हैं आपको, और उनमें से एक क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना और समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ये है RHS राइट हैंड साइड। दोनों में से किसी एक पक्ष को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा पक्ष हमारे पास आ जाएगा। हम शुरुआत करेंगे इसके सॉल्यूशन की। LHS ले रहे हैं हम, हमें आंसर किस में लेके आना है, कोस के रूप में। तो हम क्या करें, इनको चेंज कर लेते हैं किस रूप में, कोसेक जो है साइन के साथ इसका रिलेशन है 1/sin थीटा। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। स्क्वायर जो है ऐसा कैसा ही रखा हमने। इन दोनों का हम क्या करें लघुत्तम लें, क्या आ जाएगा साइन थीटा। जब लघुत्तम में आपके पास सेम ही है, इस वजह से ऊपर वाले जो हैं वो भी क्या लिखे जाएंगे, सेम ही नोट करेंगे हम। स्क्वायर ऐसा कैसा लगा है, ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर है, इस वजह से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने के बाद देखिएगा ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए हमारे पास सर्व समीकरण है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम क्या करें, इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कोस का पक्षांतरण करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। ओके, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। होल स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 माइनस कोस थीटा और फिर से 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं ना। स्क्वायर का मतलब क्या है, ब्रैकेट दो बार है आपके पास। यहाँ है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यदि हम 1 पे स्क्वायर लगा दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर लगाने से इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे हम स्क्वायर लगाते हैं तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। इसे हम लिखें, एक बार हमने लिखा माइनस में 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा लिखते हैं। आपने देखा कि ये दोनों ब्रैकेट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें RHS राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर में दिया हुआ है हमें 2 सेक ए। सॉल्व करेंगे हम इसको।
LHS से ही, LHS में आपने देखा दोनों ही मान जो हैं वो बट्टे में दिए हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। क्या आ जाएगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए, जो इनके बट्टे में है वही इनका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे हम, ऊपर जो संख्या है अंश में वो ऐसे कैसे लिखे हमने, कोस ए। ओके, लघुत्तम में हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। लघुत्तम में क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन का भाग करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, कोस। इस कोस को हम गुणा में नोट कर देंगे इसके साथ, प्लस सेम प्रोसेस, ये वाला ऐसा कैसे लिखा हमने, 1 प्लस साइन ए। ओके, इस बार कोस का भाग करेंगे, इसमें कोस कैंसिल, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, नोट कर देंगे इसके साथ। ओके, नेक्स्ट इनको हम क्या करने, गुणा कर लें। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस, ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये नोट किया हमने, कोस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसमें ए का मान क्या है आपके पास, 1, और बी की जगह आप यूज करेंगे साइन ए को। नोट करें, पहला ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 एज इट इज लिखना है, गुणा की जगह डॉट लगाएंगे हम, ए का मान है 1 डॉट बी का मान है साइन ए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, बट्टे में जो है उसे ऐसा कैसा नोट कर देंगे, कोस ए 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को पास में नोट कर लेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस इनको गुणा कर दें, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, साइन के साथ गुणा कर देंगे तो 2 साइन ए नोट किया, बट्टे में ऐसा कैसा, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये आप देखिएगा एक सर्व समीकरण है अपने पास, फर्स्ट नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उस सर्व समीकरण से इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, बट्टे में वही है आपके पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, इन दोनों को जोड़ दें हम तो 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे कोस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 2 को कॉमन लें हम, क्या होगा आपके पास, साइन ए बट्टे कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन को काट दें हम, बचा हमारे पास 2 बट्टे कोस ए। अब आपको पता है कि 1 बट्टे कोस को चेंज करें तो किस में बदल जाता है, सेक में, इस वजह से इसे हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आरएचएस में क्या दिया हुआ हमें, 2 सेक ए, वो आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर में दिया हुआ है हमें साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कोस ए। संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हल करना में। पहले हम सॉल्व करेंगे इसमें एलएचएस को। ओके, एलएचएस सेक में दिया हुआ है, किस में बना लें, कोस के रूप में बना लें। सेक क्या होता है आपके पास, सेक होगा आपके पास 1 बट्टे कोस ए। ओके, सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बट्टे कोस ए, 1 प्लस सेक को नोट किया 1 बट्टे कोस ए, फिर से बट्टे में सेक के लिए 1 बट्टे कोस ए। इसे हम हल करेंगे इस तरीके से। ओके, इनका लघुत्तम ले आप, क्या जाएगा, कोस ए, इसको 1 से गुणा कर देंगे, कोस ए प्लस ये 1 ऐसा कैसा, बट्टे में क्या है आपके पास 1 बट्टे कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में बाहर वालों को बाहर गुणा करेंगे, अंदर वालों को अंदर, इसको लिखेंगे हम कोस ए प्लस 1 गुणा किसके साथ होगा, ये कोस ए के साथ, बट्टे ये क्या होगा, कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस ही आएगा। ओके, इस कोस से इसको हम काट दें, क्या बचा हमारे पास, कोस ए प्लस 1। ये तो हो गया हमारे पास एलएचएस वाम पक्ष का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं आरएचएस को। नोट किया हमने आरएचएस, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर के लिए आप जो सर्व समीकरण थी अपने पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। हमें किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर का, तो इस कोस का क्या कर दें हम, पक्षांतरण, इस तरीके से बन जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
ओके, इस साइन की जगह क्या नोट कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है मेरे पास 1 माइनस कोस ए। ओके, यहाँ 1 पर यदि मैं स्क्वायर लगा दूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जिससे इसके मान पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्क्वायर लगा के मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। एक बार प्लस में लिख दूंगा 1 प्लस कोस ए, और एक बार लिख सकूँगा इसको 1 माइनस कोस ए। बट्टे में क्या है 1 माइनस कोस ए, तो माइनस वाला जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कोस ए। RHS को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, LHS में भी हमारे पास क्या आया था 1 प्लस कोस ए या कोस प्लस 1, दोनों तरफ से हमारे पास क्या आ चुका, LHS बराबर है RHS के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। RHS में दिया हुआ हमें सेक ए प्लस टेन ए। सॉल्व करेंगे हम इसका LHS पार्ट। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा परिमेयकरण, साइन ए 1 माइनस साइन ए। बट्टे में जो संख्या है उसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण किस तरीके से करते हैं, जो हमें हर में संख्या दी हुई है उसका हम चिन्ह बदल देंगे। तो 1 प्लस साइन ए क्या नोट कर देंगे, यहाँ जो दिया हुआ है उसमें चिन्ह बदल के गुणा करेंगे हम अंश और हर दोनों को। ओके, इनको जैसे ही हम गुणा करेंगे तो आपको पता है दोनों ही क्या है, सेम है। इस वजह से हम इसको तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ओके, बट्टे में हम क्या लिखें, ये एक बार तो है आपके पास माइनस में और एक बार है प्लस में, तो इसमें फॉर्मूला जो था आपका ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमें ये वाली साइड दी हुई है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो हम इसको क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, नोट करेंगे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस वजह से हमने नोट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला था हमारे पास कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जो सर्वसमीका 1 थी हमारे पास उससे बनता है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कोस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, साइन का पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस में चला जाता है। नोट कर रहे हैं हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसे हम नोट कर सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर ए। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए बट्टे में कोस ए। ओके, स्क्वायर जो है दोनों के इस रूट से कैंसिल हो चुके हैं, जो बचा हमारे पास ये कोस जो है इन दोनों के बट्टे में है, तो दोनों को अलग अलग करके लिखें हम, 1 बट्टे कोस ए प्लस साइन ए बट्टे कोस ए। ओके, 1 बट्टे कोस को हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन बट्टे कोस, फॉर्मूला था हमारे पास टेन के लिए टेन ए, यही हमें RHS में सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, RHS में लेके आना आपको टेन थीटा। सॉल्यूशन करेंगे इसका LHS से। ओके, सबसे पहले आपने देखा साइन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन ले लें साइन थीटा को, क्या रहेगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसे ही इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, कोस थीटा, यहाँ बचा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सूत्र से हम साइन स्क्वायर की जगह मान रख देंगे उसका, साइन बट्टे कोस बन जाएगा टेन थीटा। ओके, ब्रैकेट बना लिया हमने बड़े वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है आपके पास, ये बचा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, साइन बट्टे कोस को 10 लिख चुके हैं हम, तो टेन थीटा, इसका हम क्या करेंगे देखिएगा, 1 इस 2 के साथ गुणा कर देंगे अंदर, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, फिर माइनस और माइनस किस में बदल गया, प्लस में, ये लिखा जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से इनको आप घटा दीजिएगा, क्या जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
साथ में टेन स्क्वायर, ऐसा कैसे ही चलेगा। ओके, इस -1 को हम इसके आगे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, लिख सकते हैं इस तरीके से टेन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, माइनस की संख्या को हमने क्या किया, बाद में नोट किया, ये है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और RHS हमें लेके आना था टेन थीटा, जो कि हमारे पास आ चुका है। ओके, टेन थीटा ही लाना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, साइन ए प्लस कोस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, RHS लेके आना आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम LHS से। जैसे ही LHS आपने देखा तो सिंपल सा हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही जगह आपको होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो दोनों में यही सूत्र अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ ए का मान साइन है और बी का मान क्या है, कोसेक। नोट करेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ओके, ये पहले ब्रैकेट को खोल दिया हमने, ऐसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलें। इस बार ए क्या है, ए है कोस ए, बी है सेक ए। इसमें अप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, दोनों ही ब्रैकेट को हमने इस सूत्र से खोल दिया है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, नोट कर लेते हैं हम एक साथ इनको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ओके, प्लस ये जो हमारे पास 2 साइन ए, नोट किया, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन। ओके, प्लस इस कोसेक को ऐसा ही रख रहे हैं एक बार, कोसेक स्क्वायर ए, कोस को हम पहले नोट कर चुके हैं, ये नोट किया 2 कोस ए, सेक को हम लिख सकते हैं 1/कोस ए, प्लस इस सेक को ऐसा ही रख रहे हैं, इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से ये साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए सर्व समीका 1 से इसका मान क्या आता है x। ओके, प्लस यहाँ क्या रहा आपके पास 2 प्लस कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सर्व समीका 3 है आपके पास, और तीनों ही सर्व समीका इस सवाल में यूज हो रही है। सबसे पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जिसका मान होता है 1, यहाँ प्रयोग की हमने। सेकंड सर्व समीका है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, कोसेक की जगह हमने ये वाली सर्व समीका यूज की है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या बचा आपके पास 2, सेक स्क्वायर की जगह ये वाली सर्व समीका यूज कर लेंगे हम, सेक को देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सभी को जोड़ लीजिएगा, 1 और 2 3, 4, 4 और 2 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या आ गया हमारे पास RHS, यही हमें लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कोस ए, RHS दिया हुआ है 1/10 ए प्लस कोट ए। संकेत में है आपके पास दोनों पक्षों को हल करना है। ओके, सबसे पहले हम करेंगे इसका LHS सॉल्व। LHS में देखिएगा साइन और कोस के अलावा जो दूसरे पद आपको दिए हैं उन्हें हम चेंज करेंगे, किसमें, साइन और कोस में। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, ये आपके पास पहले से ही है साइन ए। ओके, ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं सेक को 1/कोस ए माइनस कोस ए। ओके, इनके बट्टे में 1 लगा लीजिएगा और सॉल्व करें इसको, लघुत्तम लेंगे 1 और साइन का तो क्या आ जाएगा साइन ए, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही करना है, इसका लघुत्तम आ जाएगा कोस ए, ये होगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, सर्व समीका 3 है आपके पास, पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसी सर्व समीका के प्रयोग से हम इसको हल करने वाले हैं। जब हमें साइन स्क्वायर ए ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, कोस का पक्षांतरण कर देंगे, बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इस वाले को। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे साइन
ए, 1 माइनस कोस को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस ए। ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट क्या है, गुणा में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कोस से एक कोस यहाँ से कट जाएगा, साइन से एक साइन यहाँ से कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, कोस ए डॉट साइन ए। ओके, एलएचएस को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचा, कोस ए डॉट साइन ए। अब हम सॉल्व करते हैं आरएचएस को, इसको सॉल्व करें हम, इसमें भी ये जो दिए हुए हमें टेन और कोट में, इसे हम साइन और कोस में चेंज करके लिख लेंगे। 1/, टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा, थीटा की जगह ए दिया हुआ है हमें, तो साइन ए बट्टे कोस ए, और कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए बट्टे साइन ए। इनका भी हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या जाएगा हमारे पास, कोस ए साइन ए, ऊपर वाला एक जो है ऐसा कैसा रहेगा, ओके, इनको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सर्व समीका एक से इसका मान क्या हो जाएगा, एक हमारे पास, 1/, इसका मान क्या आ गया, 1/, में क्या है, कोस ए साइन ए। ओके, ये वाला पद जो है इससे गुणा होगा ऊपर की साइड, तो क्या आ गया हमारे पास, कोस ए साइन ए। ओके, यही दोनों चीज़ों में आ चुका है हमारे पास, एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। यही हमें प्रूव करना था, इसमें दोनों साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर में दिया हुआ है 1 - tan ए बट्टे 1 - कोट ए का होल स्क्वायर, फिर से बराबर दिया हुआ आपको tan स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, दोनों ही इसको और इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल लेके आना है। आरएचएस क्या है आपका, tan स्क्वायर ए। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, 1 + tan स्क्वायर ए, सर्व समीका 2 से आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। पहले तो इसी को नोट किया हमने, इसे हम सर्व समीका लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं कोसेक। ओके, सेक स्क्वायर को हम साइन कोस में चेंज करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/, कोस स्क्वायर ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे गुणा किया जाएगा। ओके, गुणा करें इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। आरएचएस आ चुका है अपने पास। नेक्स्ट इसे हम हल करने वाले हैं, और इससे हमें क्या लेके आना है, tan लेके आना है। ओके, यहाँ तो आपको tan पहले से ही है, ये जो कोट है इसे हम tan के रूप में चेंज करने वाले हैं। लिखें इसे 1 - tan ए बट्टे 1 - कोट को हम लिख सकते हैं 1/tan, क्या लिख सकते हैं, 1/tan होल स्क्वायर, ऐसा कैसा रखा। नेक्स्ट स्टेप में 1 - tan ए बट्टे, इनका लघुत्तम ले हम, क्या आ जाएगा, tan ही आएगा आपके पास, और इसको 1 के साथ गुणा करेंगे tan को, क्या आ जाएगा, tan ए माइनस 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो 1 स्क्वायर, ऐसा कैसा। इसके बाद ये वाला स्टेप इससे गुणा होगा। ओके, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इसके नीचे 1 और ये 1 इससे गुणा हो जाएगा। ओके, गुणा करके लिखे हम इस तरीके से tan ए ब्रैकेट 1 - tan ए बट्टे में क्या रहेगा हमारे पास, tan a - 1। ओके, होल स्क्वायर जो है वो ऐसा कैसा है। नेक्स्ट स्टेप में यहां से देखिएगा 1 - tan a है और यहाँ क्या है, tan - 1 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। माइनस क्या लेने, कॉमन लेने, माइनस tan a, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, 1 तो बन जाएगा माइनस का और tan बन जाएगा प्लस का। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan a - 1 होल स्क्वायर बाहर है, इसके बट्टे में क्या है आपके पास, tan a - 1। ऐसा करने से ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, माइनस tan a का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है किसमें बदल जाएगा, प्लस में, और ये आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर a, जो कि हमें लेके आना चाहिए आरएचएस में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।